नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, दो लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा हुई, खूब सियासी कयास लगाए गए कि आखिर यहां पर होने क्या जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। पहली लोकसभा सीट मुरादाबाद, दूसरी लोकसभा सीट रामपुर। जी हां दोस्तों, मुरादाबाद से रुचिवीरा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में उतार दिया है और एसटी हसन जिन्होंने नामांकन भरा था, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, यानी कि अपना नाम वापस ले लिया है। तो अब मुरादाबाद की स्थिति साफ हो गई है। बात आती है रामपुर की, तो रामपुर से भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और नामांकन भी हो गया है। दोस्तों, इतना सियासी उठापटक हुई है इस दौरान कि जो प्रत्याशी थे, जो खुद को प्रत्याशी बता रहे थे, उनको भी नहीं पता था कि वो वाकई प्रत्याशी हैं या नहीं। उनको ही नहीं पता था कि लखनऊ से उनका नाम फाइनल हुआ है या नहीं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं और बाकी जनता को क्या पता होगा। लेकिन आखिरी मूवमेंट आते आते यहां पर सारी चीजें साफ हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। आजम खान का क्या कुछ इसमें रोल रहा है, आजम खान की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, या फिर आजम खान अगला कदम क्या उठाएंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव और आजम खान की जेल में क्या बात हुई थी रामपुर को लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब यहां पर समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्लाह नदवी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, यानी कि नदवी साहब अब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर रामपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। वहीं दूसरी ओर आजम खान के खासम खास है आसिम राजा, जिन्होंने उपचुनाव भी लड़ा था समाजवादी पार्टी के टिकट पर और हार हुई थी, और आसिम राजा जिन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। तो अब रामपुर का जो चुनावी रण है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोचक होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक तरफ मोहिबुल्लाह नदवी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया है। वहीं दूसरी ओर आसिम राजा, जो कि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे, वहां की जो रामपुर की इकाई थी वो कह रही थी कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, नहीं तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो यहां से नामांकन भरे, नहीं तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। लेकिन अब ये देखिए तस्वीर क्या है। अब एक तरफ नदवी साहब है जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आसिम रजा है, पर्चा दाखिल कर दिया है। अभी तक तो स्थिति यही है दोस्तों कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो बहुत ज्यादा अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में और भी ज्यादा तस्वीर साफ होगी, क्योंकि अब आसिम रजा और आजम खान की तरफ से अगला स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा दोस्तों। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम है दोस्तों, और नदवी साहब की आजम खान से बिल्कुल नहीं बनती है। और शायद इसीलिए दोस्तों अखिलेश यादव से ये कह रहे थे, आजम खान जेल में जब मुलाकात हुई थी तो अखिलेश यादव से आजम खान ने कहा था कि रामपुर लोकसभा सीट से आप खुद चुनाव लड़िए। लेकिन नहीं, अखिलेश यादव ने रुचि नहीं दिखाई और उसके बाद नदवी साहब का नाम फाइनल हो गया है। खास बात यही है दोस्तों की आजम खान से और नदवी साहब की बनती नहीं है, और जो मोहिबुल्लाह नदवी हैं वो राजेंद्र चौधरी, समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, उनके बड़े खास बताए जा रहे हैं। मोहिबुल्लाह नदवी उनके बड़े खास बताए जा रहे हैं, जिनका नामांकन किया गया है, जो कि अब चुनाव लड़ेंगे रामपुर में लोकसभा चुनाव। और ऐसा कहा जा रहा है कि मौलाना मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के जरिए समाजवादी पार्टी रामपुर में जितना जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नदवी साहब की मुस्लिम वोट बैंक में अच्छी पकड़ बताई जा रही है, अच्छी पैठ बताई जा रही है रामपुर के अंदर, और शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने उन पर दांव चला है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रामपुर की जो इकाई थी, सपा इकाई थी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था कि भाई अखिलेश यादव यहाँ से नामांकन दाखिल करते हैं, नहीं करते हैं तो बहिष्कार किया जाएगा। और उसके बाद तुरंत बाद आसिम राजा, जो कि जिन्होंने रामपुर से पर्चा भर दिया है। और अब इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है दोस्तों कि एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, तीसरी तरफ बीएसपी मायावती, और तीसरी तरफ आजम खान के कैंडिडेट आसिम राजा, जो कि चुनावी मैदान में है। तो आगे क्या होगा अब ये तो नहीं पता, लेकिन अभी तक की मौजूदा स्थिति यही है। अगर कोई तब्दीली नहीं होती है तो ऐसे ही यहां पर ये कैंडिडेट चुनाव लड़ते हुए दिखाएंगे, ये पार्टियां चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी, उसमें आसिम राजा भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये थोड़ा सा अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है दोस्तों कि क्या 24 घंटे के अंदर कोई तब्दीलियां होती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। जब अखिलेश यादव और आजम खान की जेल के अंदर मुलाकात हुई थी, तब यही चर्चा हुई थी कि आजम खान चाह रहे थे कि अखिलेश यादव रामपुर लोकसभा सीट से नामांकन करें और वहां से अपना चुनाव लड़ें। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर
रुचि नहीं दिखाई, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और इस बीच एक पत्र भी दोस्तों सामने आया रामपुर से, और उसमें लिखा गया था कि कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी महत्वपूर्ण है, फिर रामपुर से कौन जीतेगा। तो ये भी कहा गया कि ये जो पत्र है उसमें आजम खान की भावनाएं लिखी गई हैं। ये भी बात कही गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि आजम खान ने पत्र लिखा, हालांकि उसमें आजम खान नीचे लिखा हुआ था, लेकिन आजम खान की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों एक खबर और निकल कर आई है इस बीच, अंदर की खबर है कि रामपुर लोकसभा सीट से सपा ने बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा था। क्या है वो बैकअप प्लान, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि अगर नदवी साहब के पर्चा भरने में कोई टेक्निकल इशू आता है, कोई तकनीकी अगर चीजें आती हैं, कोई अड़चन आती है तकनीकी, तो यहां से कमाल अख्तर को मैदान में उतार दिया जाएगा। जी हां, मुरादाबाद वाले कमाल अख्तर, जिनको चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी थी, वो भी पूरी तरीके से तैयार बैठे थे। अगर यहां पर पर्चे में कोई तकनीकी दिक्कत आती, परेशानी आती, तो ये खबर निकलकर दोस्तों आ रही है अंदर खाने से। जामा मस्जिद के इमाम रामपुर से के ही रहने वाले हैं, नदवी साहब रामपुर के ही रहने वाले हैं। मुस्लिम समुदाय में कहा जाता है कि उनकी एक अच्छी खासी मजबूती बताई जा रही है कि रामपुर के अंदर जो अच्छा खासा वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय का, उसमें अच्छी खासी पैठ है नदवी साहब की। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने नदवी साहब को चुनावी मैदान में उतारकर सारे गुणा गणित को साधने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में अब आजम खान की तरफ से क्या कहा जाएगा, क्या किया जाएगा, क्योंकि वो कतई नहीं चाहते थे, आजम खान कतई नहीं चाह रहे थे कि नदवी साहब जो है चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां पर उनको अपना प्रत्याशी बना दिया है, मोहिबुल्लाह नदवी को अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो अब ये लड़ाई कितनी रोचक होती दिखाई दे रही है, ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी, या आसिम राजा जो है वो यहां पर अब कुछ अगला कदम उठाएंगे, क्योंकि आसिम राजा जो भी कर रहे हैं वो आजम खान के कहने से कर रहे हैं। आजम खान की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, और क्या अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों में दिक्कतें आ रही हैं, ये भी इन सारी जो हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनको देखने के बाद यही कहा जा रहा है कि हाँ, परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। आजम खान जेल चले गए दोस्तों, उसके बाद समाजवादी पार्टी में कोई भी बड़ा मुस्लिम चेहरा सामने नहीं आया। अभी तक कोई ऐसा बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है जो कि मुस्लिम वोट बैंक में एक मैसेज दे सके, मुस्लिम समुदाय में एक मैसेज दिया जा सके। तो यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव नदवी साहब के जरिए यहां पर दूसरी लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अब ये मुस्लिम वोट बैंक क्योंकि रामपुर में अच्छा खासा है, और आजम खान लंबे समय से वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं, अच्छा खासा दबदबा रहा है। अब चूंकि वो जेल में है तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो ऐसे में सवाल यही बना हुआ था कि अब उनकी जगह चुनाव कौन लड़ेगा। तो मोहिबुल्लाह नदवी के नाम पर मुहर लग चुकी है, वो चुनाव लड़ते दिखाई देंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। तब्दीली अगर कोई होती है तो आजम खान की तरफ से होगी, और अगर नहीं होती है तो और भी ज्यादा रोचक होता दिखाई देगा रामपुर का रण। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।